श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ द्वाविंशो अध्याय। चीरहरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई है। उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान ही खाती थी। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप, दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लो, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियाँ देवी की आराधना करती रहती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिसका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की कि नंद नंदन श्याम सुंदरी हमारे पति हो। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर के एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन जब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण शंकादि के योग्य और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर है। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल उठ ठट्ठा करके हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात करने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों को सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता, तो हम तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे ग्वाल बाल सखा जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं की। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। भगवान की हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सरोवर हो रहा था। वे तनिक सकचाकर एक दूसरे को देखने और मुस्कुराने लगे, जल से बाहर नहीं निकली। तब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही। तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और उनकी ओर खींच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर-थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे कृष्ण, तुम में ऐसी अनिति मत करना। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारी ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहती हैं। देखो, हम जारे में ठुठुर रही हैं। तुम्हें हमारे वस्त्र दे दो। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे हमें वैसा ही करने को तैयार है। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो तो मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थी, काँप रही थी। भगवान की ऐसी बातें सुनकर उन्होंने अपने अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उसमें ठंड उन्हें बहुत सता रही थी। इसके बाद इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पास आई उन्हीं गोपियों को वस्त्र उनके कंधे पर रख दिया और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुरा कर बोले, गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं, परंतु इस अवस्था में वस्त्र होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो, तदंतर अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्रज कुमारों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन अवस्था में स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अतः उन्होंने निर्वेद पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से सारी त्रुटियाँ और अपराधों का मार्जन ही हो जाता है। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही है, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने वस्त्र दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और
उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए, फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं में दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संगीत से वे और भी प्रसन्न हुई। हे परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने बस में कर रखा था कि वहाँ से वे एक पग भी चल न सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सज कर वे उन्हीं की ओर लजली चितवन से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रेषी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। इसलिए हे कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर जाओ, तुम्हारे साधन सिद्ध हो गए हैं। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। हे सतियों, इसी उद्देश्य तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी माता की पूजा की थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की न इच्छा होने पर भी कष्ट से ब्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गौवे चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों की छाया करते देख अस्तोक, कृष्ण, अंशु, श्री रामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और बरुथप आदि ग्वाल बालों को संबोधन करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका जीवन केवल दूसरों की भलाई के लिए है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर में कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते रहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत है, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि वे जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक, विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म करते जाए जिससे दूसरों की भलाई हो। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई कोपलों, गुच्छों, फल, फूलों और फलों से लद रहे हैं। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच में यमुना तट पर निकल आए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया, उसके बाद स्वयं जी भरकर स्वाद उस जल का पान किया। परीक्षित, जिस समय यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन से में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गाय चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यासनितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे गोपी वस्त्रापहारो नाम 22 अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।